हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2024 के मैथ पेपर कोड 822 IB के बारे में। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सलूशन के कुछ इस प्रकार हैं। पेपर कोड है आपके पास 822 IB है। इसमें बहुविकल्पी घनखंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न पहला कार्य है कि यदि 65 और 177 के FCF को 65P माइनस 177P के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास 4 दिया है, A B C D। तो जिसमें ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर B सही होगा, यानी इसका मान कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चल रहे हैं, कह रहा है कि 2 tan 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि -A होगा, -1 होगा, बी वाला कह रहा है 0, सी वाला कह रहा है कि 1 होगा और डी वाला कह रहा है 2 होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर होगा सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 15, 18 और 24 का एलसीएम होगा। 15, 18 और 24 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 120, यानी कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं, कह रहा है कि 148/185 का सरलतम रूप होगा। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, 4 बटा कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि P के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 संपादित रेखाएं निरूपित करती हैं। तो इसमें जो होगा आपका आंसर जो आएगा आपका, इसमें आंसर 2 आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो P का मान क्या होगा। तो इसमें जो P का जो मान होगा वो 15/4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot थीटा = 8 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा का जो मान होगा वो 8/17 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा एंगल A का मान दिया है 75 डिग्री और एंगल Y का मान दिया है 57 डिग्री, तो एंगल C का मान होगा। तो जो एंगल C का जो मान होगा वो आपका होगा 48 डिग्री, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिंदु M - 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी होगी इसका वो 5 होगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -2,6 और -3,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो -2,8, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC पर तो AD स्क्वायर का मान होगा। तो AD स्क्वायर का जो मान आएगा 3CD², यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और -3,3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। तो AD का जो माप होगा वो आपका हो जाएगा 6 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sec थीटा = 2 तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का जो मान आएगा वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेंटीमीटर², तो उसके आधार की त्रिज्या कितना होगी। तो जो आधार की जो त्रिज्या होगी वो आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो 32 सेंटीमीटर², यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। तो इसका जो मान आएगा 6.6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, तो उसके बाद से चल रहे हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासी को एक बार फेंका जाता है तो एक आभास संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो इसमें जो आभास संख्या होगा वो आपका, यानी इसकी प्रायिकता जो निकलेगी वो कितना है, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। ठीक है, उसके बाद 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आवृत्ति
वितरण का माध्य 25.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा, तो इसका जो बहुलक होगा वो आपका हो जाएगा 22 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी सही होगा। 19 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयोजन नहीं हो सकती है, तो हो जाएगा आपका 4/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है। इसके बाद से यदि पेपर का आप सलूशन पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए